Some breaking news coming in by the Joint Secretary of Union Health Ministry, Love Agrawal, that has now stated in that press briefing that 2 cases of Omicron variant has now been reported in the country so far. Both these cases are from Karnataka. दोस्तों, कोरोना वायरस पेंडेमिक को लगभग 2 साल हो चुके हैं। इन दोनों सालों में पूरी दुनिया ने बहुत कुछ विटनेस किया। हमने एक अननोन वायरस आउटब्रेक देखा, फिर एक चाइना में शुरू हुआ एपिडेमिक कुछ ही महीनों में पेंडेमिक में बदल गया। हमने डेली ह्यूज नंबर्स में केसेस रिपोर्ट होते हुए देखा, हमने लॉकडाउन्स देखे, हमने कोविड से लोगों को मरते हुए देखा, हमने वर्ल्ड इकोनॉमी को गिरते हुए भी देखा। लेकिन पिछले कुछ महीनों से दुनिया फिर से नॉर्मल होने लगी थी। कई कंट्रीज में कोविड के मिनिमम केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, मार्केट्स ओपन हो रहे थे, टूरिज्म इंडस्ट्री को एक बूम देखने को मिला, वर्ल्ड इकोनॉमी फिर से स्टेबल होती दिखाई दे रही थी। इंडिया में भी कोविड के केसेस लगातार गिरते हुए दिखाई दिए, थर्ड वेव का डर खत्म होता दिखाई दिया। लोगों को उम्मीद थी कि 2022 में सब प्री कोविड जैसा नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन अब डेल्टा वेरिएंट के बाद एक और नया हाईली ट्रांसमिसिबल कोविड वेरिएंट सामने आ गया है। साउथ अफ्रीका में डॉक्टर्स ने एक नया मोर कंटेजियस कोविड वेरिएंट आइडेंटिफाई किया है विद द लीनेज ऑफ B.1.529। साउथ अफ्रीका में वेरिएंट रिपोर्ट होने के बाद भी WHO हरकत में आया। 26 नवंबर फ्राइडे को WHO ने SARS-CoV-2 के नए स्ट्रेन को क्लासिफाई करते हुए कहा दैट इट इज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न, और इस वेरिएंट को नाम दिया ओमिक्रॉन। ये वायरस तेजी से नेबरिंग साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में फैलने लगा। दुनिया भर में इंटरनेशनल ट्रैवल पर लगे रेस्ट्रिक्शंस ईज होने के बाद इंटरनेशनल ट्रैवल फिर से नॉर्मल पेस पर चालू था। कई कंट्रीज में साउथ अफ्रीका से लोग इनबाउंड ट्रैवल कर रहे थे। इस नए वेरिएंट के सामने आते ही लगभग 100 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं साउथ अफ्रीका में। इन केसेस को चलते यूके, जर्मनी, इजराइल जैसी कंट्रीज ने साउथ अफ्रीका फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया है और अफ्रीका से आने वाले पैसेंजर्स की टेस्टिंग और क्वारंटाइन शुरू कर दिया। तो क्वेश्चन ये आता है कि हम ओमिक्रॉन के बारे में क्या जानते हैं। The Network for Genomic Surveillance in South Africa (NGSSA) ने मंडे 22 नवंबर को B.1.1529 वायरस स्ट्रेन को आइडेंटिफाई किया था और फिर उसके बाद में WHO को इन्फॉर्म किया। अर्ली इंडिकेशंस की माने तो ये वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा हाईली ट्रांसमिसिबल है और इस वेरिएंट पर शायद वैक्सीन भी इनफेक्टिव साबित होगी। यही एक कारण है कि दुनिया भर में अब लोग परेशान हैं इस नए स्ट्रेन को लेकर। ये बात तो एविडेंट है कि SARS-CoV-2 यानी कि कोविड के स्प्रेड होने के बाद इस वायरस में म्यूटेशन होंगे और होते भी रहेंगे। कुछ महीने पहले ही डेल्टा वेरिएंट आइडेंटिफाई किया गया था जब वायरस में म्यूटेशन हुए। एक वायरस में टाइम टू टाइम म्यूटेशन होना आम बात है, लेकिन वर्ल्ड वाइड हेल्थ अथॉरिटीज को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना होगा कोविड में जो हो रहे म्यूटेशंस को, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि कौन सा म्यूटेशन नॉर्मल है और कौन सा डेंजरस। करंट इंफॉर्मेशन के हिसाब से ओमिक्रॉन में मल्टीपल स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन पाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि ये वेरिएंट हाईली इन्फेक्शियस है। देखो, NGSSA has said that B.1.529 has very unusual constellation of mutation with 30 in the region that encodes spike protein जो responsible है वायरस की एंट्री में in human cells. So what are the early symptoms of Omicron? So question आता है कि यार क्या इसके सिम्टम भी डेल्टा वेरिएंट जैसे हैं कि डिफरेंट है। देखो, साउथ अफ्रीका में इस नए स्ट्रेन पर स्टडी की जा रही है, तो अभी तक के एनालिसिस से कुछ ये बातें पता लगी है। पहली कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से इन्फेक्टेड पेशेंट्स में टायर्डनेस पाई गई है, बहुत ज्यादा थकान होती है जो कि किसी भी एज ग्रुप के ह्यूमन को हो सकती है। दूसरा था कि डेल्टा वेरिएंट में पेशेंट में ऑक्सीजन लेवल का ड्रास्टिकली गिर जाता था, लेकिन ओमिक्रॉन में ऐसा नहीं होता। तीसरा, सिमिलरली ओमिक्रॉन वेरिएंट से इन्फेक्टेड पेशेंट्स में लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट जैसे सिम्टम्स नहीं पाए गए हैं जो पिछले वेरिएंट्स में कॉमन थे। लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट से इन्फेक्टेड पेशेंट स्क्रैची थ्रोट की कंप्लेन करते पाए गए हैं। नंबर 5, डॉक्टर्स के मुताबिक मोर पेशेंट्स हैव रिकवर्ड विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन इन ओमिक्रॉन वेरिएंट। अब हम समझते हैं कि ओमिक्रॉन कहां फैल चुका है। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो सबसे पहले साउथ अफ्रीका में आइडेंटिफाई हुआ, वो अब तक 12 कंट्रीज में फैल चुका है, जबकि कई नेशंस ने स्ट्रिक्ट ट्रैवल कर्व्स इंपोज कर दिए थे। इन 12 कंट्रीज में से ज्यादातर केसेस साउथ अफ्रीकन कंट्रीज से वापस आ रहे ट्रैवलर्स में ओमिक्रॉन वेरिएंट की रिपोर्ट किए गए हैं। इजराइल ने मलावी से वापस आए एक ट्रैवलर को पॉजिटिव पाया विद ओमिक्रॉन। सेम विद इटली। साउथ अफ्रीका में भी नंबर ऑफ केसेस और हॉस्पिटलाइजेशन इंक्रीज हो रहे हैं फ्रॉम द पास्ट 2 वीक्स, लेकिन ये सिर्फ ओमिक्रॉन की वजह से नहीं हो रहे। अब बात करते हैं कंट्रीज दैट रिपोर्टेड ओमिक्रॉन सो फार।
पहला है साउथ अफ्रीका। यहाँ पीसीआर टेस्ट के थ्रू 1100 रिपोर्ट्स हुए केसेस में से 90% में न्यू वेरिएंट पाया गया। दूसरा, बोत्सवाना में 19 केसेस रिपोर्ट हुए सो फार। तीसरा, यूके में 3 कंफर्म केसेस रिपोर्ट हुए, ऑल लिंक टू साउथ अफ्रीकन ट्रैवलर्स। फोर्थ है, जर्मनी में 2 केसेस फ्रॉम साउथ अफ्रीका ट्रैवलर्स से हुए। नीदरलैंड में 13 केसेस रिपोर्ट हुए, ऑल फ्रॉम साउथ अफ्रीका ट्रैवलर्स। डेनमार्क में 2 केसेस, बेल्जियम में 1 केस रिपोर्ट हुआ, इजराइल में 1 कंफर्म केस हुआ, इटली में 1 केस हुआ आफ्टर द पेशेंट मूव अराउंड द कंट्री एंड टेस्टेड पॉजिटिव। इटली अलर्ट पे अभी। चेक रिपब्लिक 1 केस अकॉर्डिंग टू लोकल मीडिया। हांगकांग में 2 पॉजिटिव केसेस आए, ऑस्ट्रेलिया में 2 पॉजिटिव केसेस आए, कनाडा में भी 2 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए अभी तक। और आपको ये भी बता दें कि इंडिया में भी ऑथोरिटीज मध्य प्रदेश में बोत्सवाना से वापस लौटी एक महिला की तलाश कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि इंडिया में भी ऑथोरिटीज मध्य प्रदेश में एक बोत्सवाना से वापस लौटी एक महिला की तलाश कर रहे हैं ताकि उसकी टेस्टिंग की जा सके फॉर ओमिक्रॉन वेरिएंट। इसके अलावा साउथ अफ्रीका से लौटा एक पैसेंजर मुंबई में कोविड के लिए पॉजिटिव टेस्टेड पाया गया, जिसके सैंपल अभी तक भेज दिए गए हैं फॉर फाइंडिंग आउट इफ इट इज ए ओमिक्रॉन वेरिएंट और नॉट। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे कई कंट्रीज में अब गवर्नमेंट वैक्सीन के बूस्टर डोज लगवाने की तरफ आगे बढ़ रही है नए वेरिएंट के चलते। यूएस एंड यूके ने वैक्सीन बूस्टर डोज के लिए अप्रूवल भी दे दिया है, जो कि उन एडल्ट्स को लगाए जाएंगे जिन्हें 6 मंथ कंप्लीट हो गए हैं आफ्टर देयर सेकंड वैक्सीन डोज। अब बात करते हैं इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है। देखो, इंडिया में पिछले कुछ मंथ्स में सबसे लोएस्ट कोविड केसेस रिकॉर्ड किए गए थे, यहां तक कि 287 डेज में सबसे कम डेथ्स भी रिकॉर्ड की गई हैं। इंडिया की रैपिड वैक्सीनेशन ड्राइव की बदौलत कोविड के केसेस इंडिया में इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। एम्स के चीफ ने कुछ ही दिन पहले एक इंटरव्यू में बताया कि इंडिया अपनी फास्ट वैक्सीनेशन पॉलिसी से कोविड की 3rd वेव को डिनाई कर देगा, लेकिन अगर 3rd वेव आई भी तो 2nd और 1st वेव जैसे डेंजरस नहीं होगी, क्योंकि अब तक काफी ज्यादा चंक ऑफ आवर पॉपुलेशन विल बी डबली वैक्सीनेटेड। हालांकि ओमिक्रॉन वेरिएंट की आइडेंटिफाई होते ही सब कंट्रीज अलर्ट पर हैं ताकि कोविड केसेस का एक नया सर्ज वर्ल्ड में स्टार्ट न हो जाए। इंडिया ने भी इंटरनेशनल ट्रैवल को लेकर नए रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर दिए हैं। इन रूल्स में शामिल है, पहला, हर इंटरनेशनल पैसेंजर को इंडिया लौटने पर एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा विद एन आरटीपीसीआर रिपोर्ट, वरना उन्हें इंडिया में एंट्री नहीं मिलेगी। दूसरा, एट रिस्क कंट्रीज से लौटने वाले पैसेंजर को आरटीपीसीआर सैंपल देना होगा आफ्टर रीचिंग इंडिया। पॉजिटिव पाए जाने पर पैसेंजर्स को क्वारंटाइन भी किया जाएगा और उनका सैंपल चेकिंग के लिए भेजा जाएगा। और अगर पैसेंजर ओमिक्रॉन वेरिएंट से पॉजिटिव पाया गया तो और स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई किए जाएंगे क्वारंटाइन को लेकर। तीसरा, एट रिस्क नेशन से लौटने वाले पैसेंजर को आरटीपीसीआर के बाद नेगेटिव टेस्ट होने के बाद ही उन्हें होम क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा फॉर 7 डेज, जिसके बाद 8th डे पर उनकी फिर से टेस्टिंग होगी। फोर्थ है, नॉट एट रिस्क नेशन से आने वाले पैसेंजर की भी रैंडम सैंपलिंग होगी और आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव पाए जाने पर दे विल क्वारंटाइन। फिफ्थ है, नॉट एट रिस्क नेशन से ही आने वाले पैसेंजर्स की भी रैंडम सैंपलिंग होगी फॉर आरटीपीसीआर टेस्ट। नेगेटिव पाए जाने पर उन्हें सेल्फ मॉनिटर करने के लिए कहा जाएगा फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स। और भाई साहब, इंडिया में भी कोविड टास्क फोर्स के हेड ने कहा है कि इंडिया में भी बूस्टर वैक्सीन के शॉट्स की पॉलिसी लेकर आने वाला है इन नेक्स्ट 2 वीक्स, जिस पर काम और डिस्कशन चल रहे हैं। साथ ही इंडियन गवर्नमेंट कंट्रीज के 44 करोड़ चिल्ड्रंस को वैक्सीनेट करने का प्लान भी पब्लिकली अनाउंस करने वाली है इन फ्यू डेज। इससे पेरेंट्स को काफी राहत मिलेगी जिनके बच्चे नॉन वैक्सीनेटेड हैं, बिकॉज दे आर बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। तो कंक्लूजन क्या है? अभी तक मैक्सिमम कंट्रीज ने साउथ अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया है। साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड की इस मूव को क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि उन्हें न्यू कोविड वेरिएंट डिटेक्ट करने की सजा मिल रही है। साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट दूसरी कंट्रीज के ट्रैवल बैन लगाने से खुश नहीं है, लेकिन WHO ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है, जिसके बाद हर कंट्री को हक है अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने का। इसके लिए स्ट्रिक्ट मेजर लेना काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि सब कंट्रीज ले रहे हैं। अब आने वाले कुछ मोमेंट्स में हमें एक क्लियर पिक्चर मिलेगी कि ओमिक्रॉन कितना डेडली साबित होगा। क्या वर्ल्ड की कंट्रीज इस नए वेरिएंट को स्प्रेड होने से रोक पाएंगी? आपको क्या लगता है? दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक आवर कंटेंट, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन एंड बने रहिए, साथ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।